हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कैरियर पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम लोग राग धारावाहिक से संबंधित लेखक परिचय और इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, नहीं तो कमेंट करके छोड़ दीजिएगा। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, राग दरबारी, ये देखिए हिंदी साहित्य का उपन्यास से संबंधित है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो राग दरबारी जो श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, चलिए देखिए इनका जन्म क्या हुआ था। श्रीलाल शुक्ल जी का जन्म 31 दिसंबर 1925 को लखनऊ में हुआ था। कहाँ पर? 31 दिसंबर 1925 को लखनऊ शहर में हुआ था। इनकी मृत्यु देखिए, श्रीलाल जी शुक्ल की मृत्यु देखिए 28 अक्टूबर 2011, यहाँ भी लखनऊ जिला। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। स्थान देखिए, लखनऊ जनपद के अतरौली गांव में हुआ था। किनका? श्रीलाल शुक्ल का जन्म। इनके पिता का नाम क्या था बताइए? पंडित ब्रज किशोर शुक्ल। ठीक है, आगे देखते हैं। स्नातक कहाँ से, मतलब कि डिग्री कहाँ से लिए थे? 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए श्रीलाल शुक्ल, ठीक है, 1949 में उत्तर प्रदेश राज्य सिविल सेवा से नौकरी शुरू की और 1983 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से निवृत्त हुए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 1954 से विधिवत लेखन कार्य शुरू किए थे, जब वो अपना राइटिंग सेशन शुरू किए थे, लिखना शुरू किए थे। कब से? 1954 से। चलिए नेक्स्ट। पहला उपन्यास अगर पूछा जाएगा कि श्रीलाल शुक्ल का पहला उपन्यास, ये सूनी घाट का सूरज का प्रकाशन हुआ था 1957 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अंतिम उपन्यास क्या था बताइए? श्रीलाल शुक्ल का अंतिम उपन्यास राग विराग कब हुआ था प्रकाशन? 2001 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट। पहला व्यंग रचना, पहला व्यंग रचना कौन था? अंगद का पांव 1958। कैसा था? कहानी संग्रह था। नेक्स्ट, साहित्य में उद्देश्यपूर्ण व्यंग लिखने के लिए सबसे विख्यात साहित्यकार कौन थे? श्रीलाल शुक्ल जी। नेक्स्ट, देखिए श्रीलाल शुक्ल को राइटिंग के सेक्शन में, लेखन कार्य के क्षेत्र में बहुत सारा पुरस्कार मिला है। चलिए देखते हैं उसको। देखिए 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए? राग दरबारी उपन्यास के लिए दिया गया था। 2008 में पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया है। 2019 में 45वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट। उपन्यास देखिए, श्रीलाल शुक्ल के द्वारा कुल 10 उपन्यास लिखे गए हैं, जो कि राग दरबारी उपन्यास तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट देखिए, श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया उपन्यास। चलिए देखते हैं हम लोग कि श्रीलाल शुक्ल जी कौन कौन सा उपन्यास लिखे। कुल 10 उपन्यास लिखे हैं। देखते हैं कौन कौन उपन्यास लिखे हैं। चलिए पहले क्वेश्चन देखिए, फटाफट देखिए। सूनी घाट का सूरज 1957, रिपीट कर चुका हूँ। अज्ञातवास 1962 में। राग दरबारी 1968 में, तीसरे नंबर पर है। देखिए राग दरबारी तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट, आदमी का जौहर 1972, सीमाएं टूटती है 1973, मकान, मकान जो उपन्यास था 1976। नेक्स्ट, पहला पड़ाव देखिए 1987, विश्रामपुर का संत 1998, बब्बर सिंह और उसके साथी 1999। 10 नंबर राग बिराग 2001 में। ये पूरा 10 के 10 उपन्यास है। पूरा सबको याद कर जाइए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा 100%। चलिए नेक्स्ट। श्रीलाल शुक्ल के द्वारा कहानी संग्रह कौन कौन है? देखिए यह पहला देखिए, फर्स्ट देखिए, यह घर मेरा नहीं 1979 में प्रकाशन हुआ था। सेकेंड देखिए, सुरक्षा तथा अन्य कहानियां। ठीक है, ये भी लगभग 1900 के आसपास, मैंने कि 1990 के बाद ही हुआ था प्रकाशन। ठीक है, थर्ड देखिए, इस उम्र में क्या होता है? कहानी संग्रह था। कितना? 2003 में प्रकाशन हुआ। नेक्स्ट, एक और देखिए 10 प्रतिनिधि कहानियां, ये 2003 में प्रकाशन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। व्यंग संग्रह फर्स्ट देखिए, अंगद के पांव 1958, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी को लिया हूं। ठीक है, चलिए यहां से वहां 1970। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग आगे। राग दरबारी उपन्यास के महत्वपूर्ण बिंदु, यहां से भी 100% क्वेश्चन बनेंगे। चलिए देखिए, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। राग दरबारी का प्रकाशन कहाँ हुआ था?
1968 ईस्वी में। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन 1968 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें चलते हैं। राग दरबारी उपन्यास में कुल 35 अध्याय हैं। अब मैं अगले मेरे की जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा राग दरबारी के 1 से 35 अध्याय तक पूरा का पूरा फुल डिस्कशन दूंगा। चलिए वेट कीजिएगा वीडियो को, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा उसमें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, राग दरबारी काले, ठीक है, राग दरबारी काले खन। देखिए राग दरबारी जब लेखन का शुरू कब शुरू हुआ था, 1964 के अंत में शुरू हुआ था। ठीक है, लेखन होगा यहाँ पर, देखिए राग दरबारी का लेखन, लेखन होगा यहाँ पर, लेखन होगा। और अंतिम रूप कब यह था, 1967 में समाप्त हुआ था। राग दरबारी उपन्यास का मैंने कि कब लिखना शुरू किए थे, 1964 के अंत में शुरू किए थे और 1967 में समाप्त हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1986 ईस्वी में एक दूरदर्शन धारावाहिक के रूप में राग दरबारी को लाखों दर्शकों की सराहना प्राप्त हुई थी। राग दरबारी जब उपन्यास लिखा गया था, ठीक है, जब प्रकाशन 1968 में हुआ था, उसके बाद राग दरबारी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, प्लस में 1986 में दूरदर्शन धारावाहिक के रूप में भी उसको प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट, राग दरबारी एक ऐसा उपन्यास है जो स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण कथा के माध्यम से भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को सहजता और निर्ममता से लेखक द्वारा जनमानस के सामने रखा गया है। राग दरबारी एक ऐसा उपन्यास है जो स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण कथा के माध्यम से भारतीय जीवन की मूल्यहीनता, माने कि बहुत सारा भ्रष्टाचार, ये सब जितना भी बहुत ही प्रॉब्लम, मतलब जो भी समस्या होता है गांव में जितने भी रहते हैं, स्कूल में क्या हो रहा है या और भी है, ठीक है, एक दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं बड़े लोग, ठीक है, इस सब का मूल्यहीनता मैंने कि सजाता निर्माता से लेकर तुम्हारे दिमाग से सामने रखा गया है। यह व्यंग की उच्च कोटि का उपन्यास है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राग दरबारी उपन्यास में शुरू से अंत तक संदेश व्यंग से भरमार है, फिर भी यह व्यंग उपन्यास नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इस उपन्यास राग दरबारी का मुख्य केंद्र है शिवपालगंज, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का एक गांव है। सबसे अगर पूछेगा राग दरबारी का मुख्य केंद्र क्या है, शिवपालगंज गांव है, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक गांव है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शिवपालगंज गांव में क्या क्या है, छंगामल कॉलेज है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ग्राम सभा और पुलिस स्टेशन है। और उपन्यास के पात्र इन्हीं सबकी राजनीति को लेकर पूरे उपन्यास में रमे हुए हैं, में सजे हुए हैं। उपन्यास में अनेक पात्र हैं, लगभग सभी किरदारों को एक समान अहमियत दी गई है, अहमियत होगा, अहमियत दी गई है। नेक्स्ट, वैद्य जी जो राग दरबारी उपन्यास के मुख्य पात्र हैं, वैद्य जी आज़ादी के बाद भ्रष्ट नेता के प्रतीक हैं, ठीक है। और वैद्य जी जो हैं वो, उनके दो बेटे हैं, रूपन बाबू और बद्री अग्रवाल, ठीक है। और वैद्य जी कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रबंधक मैनेजर होते हैं और छंगामल इंटर को प्रबंधक सोसाइटी के होते हैं, ठीक है। नहीं, इनके इनके अंदर में बहुत सारा इनके हाथ में लगा हुआ रहता है, ठीक है, जो अपने दम पर अपने शासन चलाते हैं। रंगनाथ देखिए निष्क्रिय निर्वीर्य बुद्धिजीवियों का प्रतीक है। देखिए रूपन बाबू बिगड़े छात्र नेता का प्रतीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रिंसिपल साहब मास्टर मोतीलाल, मास्टर खन्ना और मास्टर मालवीय हमारी शिक्षा संस्थानों को लगी हुई जोंके हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बद्री पहलवान, छोटू पहलवान, जोगनाथ, दूरबीन सिंह आदि माफियों ताकतों के प्रतीक हैं, मैंने बदमाशी गुंडे का प्रतीक हैं। नेक्स्ट देखिए, रामदीन भीखम खेड़वी निष्क्रिय विरोध पक्ष के नेता के प्रतीक हैं, मतलब हमेशा वो बैद जी के अपोजिट में रहते हैं, आप बैद जी से हमेशा प्रतिद्वंदिता करते रहते हैं हर फील्ड में, ठीक है, हर क्षेत्र में। बेला उस लड़की का प्रतीक है जो शादी करके बच्चे पैदा करना है अपना धर्म समझती है। बेला आपको राग दरबारी उपन्यास में केवल एक ही नारी पात्र है, जो बेला, वो गायधन की पुत्री है। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट, लंगड़ आम आदमी का प्रतिनिधि पात्र है, ठीक है। नेक्स्ट, निरामित सूदखोर महाजनों के प्रतिनिधि के रूप में गायधीन को दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखिए, गांव के असामाजिक तत्वों के प्रतिनिधि के रूप में जोगनाथ को दर्शाया गया है। जोगनाथ क्या बदमाश था, माफिया की ताकत का था, इसलिए गांव के असामाजिक तत्वों के प्रतिनिधि के रूप में जोगनाथ को दर्शाया गया है। आम अध्यापक समुदाय के प्रतिनिधि कौन है, मास्टर खन्ना है, जो कि बहुत ही ईमानदार हैं, ठीक है, और अपने छंगामल इंटर कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल बनना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए,
छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज आज़ादी के बाद पंचवर्षीय, ठीक है, प्रथम प्रथम होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत खुलने वाला हजारों कॉलेजों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। देखिए इस उपन्यास में अनेक पात्र हैं, जैसे देखिए कौन कौन पात्र हैं यहाँ पर। ठीक है, वैद्य जी, देखिए क्या है, वैद्य जी हैं, रघुनाथ है, बद्री पहलवान है, रूपन बाबू हैं, छोटू पहलवान, प्रिंसिपल साहब, मास्टर खन्ना। ठीक है, आगे देखिए मोतीलाल, मास्टर मालवी, संचित कायदीन, रामदीन भिकम खेड़वी, जोगनाथ, राधेलाल, कालिका प्रसाद, लंगर। ठीक है, चलिए बेला और कुशल प्रसाद, ये पूरा का पूरा ये मतलब कि राग उपन्यास के पात्र हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोग अगले वीडियो में इसका चर्चा करेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।